हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रजनीकांत सिंह, मैथमेटिक्स फैकल्टी एंड ये है फंक्शन का नेक्स्ट लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले क्लास में देखे थे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, उसका पूरा ग्राफ देखे थे और पूरा डोमेन, रेंज, सब कुछ उसका प्रॉपर्टीज़ देखे थे। तो आज हम लोग लास्ट देखेंगे और वो है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का सब कुछ हम लोग देखेंगे। अब देखो, एक्चुअली ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इनवर्स फंक्शन पढ़ने के बाद अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो बेटर होगा कि हम लोग इनवर्स पढ़ने के बाद, दैट इज जैसे फंक्शन पढ़ेंगे ना, तो फंक्शन में ऑड इवन, पीरियोडिक फंक्शन, वैसे ही आगे आएगा इनवर्स फंक्शन, ठीक है। तो इनवर्स ऑफ फंक्शन पढ़ने के बाद हम लोग काफ़ी अच्छे से इसको समझेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, मतलब कि यहाँ पे मैं समझाऊंगा नहीं, सिर्फ बता दूंगा कि किसका ग्राफ कैसे होता है, ठीक है। और डोमेन रेंज, जैसे सबसे पहले नंबर पे y इक्वल टू साइन इनवर्स x, ठीक है। y इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो इसका ग्राफ कैसे होता है सिर्फ मैं ये बता दूंगा। मैं ये नहीं बताऊंगा कि इसका ग्राफ ऐसे क्यों होता है, ठीक है। सिर्फ आप अभी याद रख लेना, और जैसे ही आप पढ़ोगे इनवर्स ऑफ फंक्शन तो उस टाइम में आपको पता चल जाएगा कि क्यों इसका ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है। तो अभी मैं बताने जा रहा हूँ इसका ग्राफ। तो ये रहा हमारा प्यारा सा कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये ओरिजिन, ठीक है। देखो, इसका ग्राफ होता है ऐसे ऐसे और इधर ऐसे। इधर ये ज़्यादा है 1 तक और इधर -1 तक, और इसका जो वैल्यू होता है वो ये होता है π/2 तक और नीचे में -π/2 तक, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ हो जाता है साइन इनवर्स एक्स का। कैसे ये होता है हम लोग इनवर्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे तो अब देखेंगे, ठीक है। इसका अब डोमेन क्या बोलोगे, तो डोमेन बोल दोगे, देखो -1 से 1 तक ग्राफ है एक्स में, तो बोलेंगे -1 to 1, ठीक है। रेंज क्या बोलोगे, तो रेंज बोलोगे -π/2 से π/2, -π/2 से लेकर π/2, ठीक है। ये देख रहे हो, ये y में -π/2 से π/2 है, तो ये हो गया इसका रेंज, और डोमेन -1 से 1, ठीक है। बोलोगे कि ये बाउंडेड होगा कि नहीं, तो होगा, ठीक है, क्योंकि नीचे और ऊपर हम लोग 2 लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जिसके बीच में पूरा का पूरा फंक्शन लाई कर जाएगा, ठीक है। तो बोलेंगे बाउंडेड होगा। पूछा जाए कि ये कंटिन्यूअस होगा कि नहीं, तो कंटिन्यूअस भी होगा, ठीक है। तो चलो, ये सारा पॉइंट हमको मिल गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला, दूसरा नंबर, y इक्वल टू कॉस इनवर्स x, ठीक है। इसका हम लोग ग्राफ देखेंगे, और इसके लिए कोऑर्डिनेट एक्सिस देखो यहाँ पे बना हुआ है कॉस इनवर्स x के लिए, और कॉस इनवर्स x का जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ये रहा कॉस इनवर्स x का ग्राफ, ठीक है। ये पूरा स्मूथ होता है यहाँ पे ऐसे, ये हो जाता है किसका, तो कॉस इनवर्स x का ग्राफ, ठीक है। इधर ये कहाँ तक होता है, तो इधर ये होगा -1 तक। ये जो लास्ट पॉइंट होता है ये -1 तक, और ये पॉइंट होता है 1, ठीक है। ये 0, ये π/2 और ये पॉइंट होता है π, ठीक है। तो ये इस टाइप का, ये जो रेड से ग्राफ दिख रहा है ये है कॉस इनवर्स x का। इसका अगर डोमेन बोले तो क्या बोलोगे, तो इसका डोमेन हो जाता है -1 से 1, इसका भी डोमेन वही -1 से लेकर 1। इसका रेंज बोले तो क्या बोलोगे, तो इसका रेंज होगा 0 से लेकर π तक, ठीक है, 0 से लेकर π तक। ये बाउंडेड है कि नहीं, तो ये भी है बाउंडेड।
और ये भी कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो ये हो गया कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ। फिर से मैं बता रहा हूँ, सिर्फ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ क्या, तो सिर्फ ग्राफ कैसे बन रहा है ये ग्राफ, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। ये कब पता चलेगा आपको, तो ये पता चलेगा जब हम लोग इनवर्स ऑफ फंक्शन पढ़ लेंगे तब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तीसरा है y इक्वल टू tan इनवर्स x, ठीक है। y इक्वल टू tan इनवर्स x, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो इसके लिए चाहिए कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो देखो ये रहा हमारा प्यारा सा कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये x एक्सिस, ये रहा y एक्सिस और ये ओरिजिन, ठीक है। हमको चाहिए tan इनवर्स x का ग्राफ, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे दो लाइन बनाते हैं, ठीक है। ये एसिम्प्टोट बनेगा, जैसे tan x में एसिम्प्टोट बनता है, tan इनवर्स x में भी एसिम्प्टोट बनता है। इधर भी एक लाइन, ये लाइन जो है वो π/2 से बना है और ये बना है -π/2 से, ठीक है। अब हम लोग ड्रॉ करते हैं इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, तो इसका ग्राफ होता है ऐसे, ऐसे ये पैरेलल मूव कर जाता है इसके, यानी ये जो लाइन होता है वो होता है एसिम्प्टोट, और नीचे जो होता है वो ग्राफ ऐसे हो जाता है, ठीक है। इसके भी पैरेलल मूव कर जाता है, तो ये भी हो जाता है एसिम्प्टोट, ये भी क्या होगा, एसिम्प्टोट होगा। तो ये जो रेड से ग्राफ दिख रहा है ये होता है tan इनवर्स x का ग्राफ, ठीक है। अब इसमें बोले इसका डोमेन क्या होगा, तो इसका डोमेन होगा, देखो -∞ इधर जाएगा, x में देख रहे हो, ये उधर बहुत दूर जाएगा -∞, और इधर भी बहुत दूर जाएगा +∞। तो ये हो गया डोमेन इसका -∞ से +∞, ठीक है, या इसी को बोलेंगे ऑल रियल नंबर R। फिर रेंज क्या बोलोगे, तो रेंज देखो, रेंज इसका है -π/2 से π/2, बट ये टच नहीं कर रहा, ना ही -π/2 को ना ही π/2 को, तो ये टच नहीं करेगा, इसलिए ओपन रखेंगे। सो ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2, ठीक है। बोला जाए कि ये बाउंडेड होगा कि नहीं, तो होगा, क्योंकि ऊपर नीचे हम लोग दो लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जिसके बीच में ग्राफ होगा तो बाउंडेड हो जाएगा, और कंटिन्यूअस भी होगा, देख लो ऑलवेज कंटिन्यूअस है, ठीक है। अच्छा एक चीज देखे, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये ऑलवेज कैसा है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन, ये सब चीज भी ध्यान रखना है। मतलब हमेशा देखो इंक्रीज कर रहा है, मतलब इसका ग्राफ ऊपर के तरफ जा रहा है, ठीक है। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करें तो ये जो है ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन, दैट इज कॉस इनवर्स एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। और अगर हम बात करें आगे साइन इनवर्स एक्स की, तो साइन इनवर्स एक्स भी इंक्रीजिंग फंक्शन है, कैसा है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो वो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये हो गया tan इनवर्स एक्स। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, यानी कि cot इनवर्स एक्स। नेक्स्ट है फोर्थ, y इक्वल टू cot इनवर्स एक्स। इसका ग्राफ हम लोग देखेंगे, तो इसके लिए चाहिए पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये रहा हमारा प्यारा सा कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ये ओरिजिन, ठीक है। अब देखो cot इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाने के लिए यहाँ भी एक लाइन ड्रॉ करना पड़ता है, और यहाँ जो लाइन ड्रॉ करना पड़ता है वो यहाँ पाई से जाता है, ठीक है, पाई से, मतलब ऐसे पाई से एक हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये अब देखो, अब इसका ग्राफ ऐसे होता है, ये ऐसे पैरेलल इस तरह मूव करते हुए आता है, और ये π/2 पे जाके y एक्सिस को मिलता है, और फिर ये ऐसे 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 होते 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 चला जाता है x एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाता है, ये हो जाता है cot इनवर्स x का ग्राफ। तो यहाँ पे भी दो एसिम्प्टोट बना, एक ये और ये x एक्सिस खुद यहाँ पे एसिम्प्टोट है, ठीक है। तो ये हो गया cot इनवर्स x का ग्राफ।
तो फिर से बता दो ये कैसे ग्राफ बना, ये मैं यहाँ पे बता नहीं रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ ग्राफ इसका क्या होगा, आप इसको याद रखना, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसका सब कुछ लिखना है, जब दैट इज़ डोमेन। डोमेन क्या होगा, तो डोमेन है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी। देख रहे हो, इधर माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, उधर प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। फिर इसका रेंज क्या होगा, तो इसका रेंज देखो 0 से लेकर पाई तक है, और 0 पे ये ग्राफ टच नहीं कर रहा, पाई पे भी टच नहीं कर रहा, सो 0 एंड पाई एक्सक्लूडेड होगा। सो इसका रेंज होगा ओपन इंटरवल 0 टू पाई, ठीक है, और ये बाउंडेड होगा, ठीक है, और ये कंटिन्यूअस भी होगा, कंटिन्यूअस होगा, बाउंडेड होगा, और फिर इसके बाद से ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। कैसा होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो ये हो गया अपना कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पांचवा, और वो है y इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ, ठीक है। तो ये रहा हमारा प्यारा सा कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और ये ओरिजिन, ठीक है। अब हमको बनाना है किसका, तो सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। तो ध्यान से देखना, तो देखो इसका वैल्यू जो होता है वो 1 पे होता है 0, ठीक है, 1 पे होता है 0, और -1 पे होता है पाई, ठीक है, मान लो ये है पाई, तो -1 के सामने यहाँ पे होगा, ये हो जाएगा, ठीक है, और 1 पे ये। साथ में यहाँ पे एक हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं π/2 से, ये π/2 से एक लाइन ड्रॉ कर लिए, ये रहा π/2, ठीक है। और इसका ग्राफ कुछ ऐसे होगा, यहाँ से ये चलना शुरू करता है और ऐसे, ठीक है, और फिर यहाँ से ये डिक्रीज ऐसे करता है और इसको टच करते जाता है। मतलब यहाँ पे सिर्फ एक लाइन एसिम्प्टोट बनता है, कौन सा, तो ये π/2, ये लाइन जो π/2 है, π/2 से ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन है, ये है एसिम्प्टोट, ठीक है। तो ये ब्लू से जो दिख रहा है ये ग्राफ हो जाता है किसका, तो सेक इनवर्स एक्स का। फिर से कैसे होता है ये सब हम लोग डिटेल्स में देखेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ समझ लो कि ये होता है। अब इसका डोमेन देखो, इसका ये एक्चुअली क्या है, ये है -1 और ये है 1, ठीक है। तो इसका डोमेन अगर पूछे तो क्या होगा, ध्यान से देखना, इसका डोमेन देखो -∞ से ये ब्लू वाला ग्राफ आ रहा है, इधर -∞ तक जाएगा, तो -∞ से आ रहा है और कहाँ तक रुक जा रहा है, तो ये रुक गया -1 तक। तो लिखेंगे -∞ से -1 यूनियन। अब देखो बीच में ग्राफ नहीं है, -1 से 1 के लिए ग्राफ नहीं है, फिर 1 से शुरुआत किया और कहाँ तक गया, इधर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक गया, ठीक है। तो ये हो जाता है इसका डोमेन, -∞ से -1 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये हो गया इसका डोमेन। फिर बोले इसका रेंज क्या होगा, तो इसका रेंज देखो, ये y का वैल्यू 0 से स्टार्ट किया, ठीक है, और 0 से पाई तक गया, लेकिन देखो बीच में π/2 पे ग्राफ है ही नहीं, ठीक है, एसिम्प्टोट बन गया। तो बोलेंगे इसका वैल्यू 0 से पाई तो होगा क्लोज इंटरवल में, लेकिन एक वैल्यू नहीं होगा, वो कौन सा, तो π/2। तो होता है 0 से पाई माइनस π/2। देखो 0 से लेकर पाई और एक वैल्यू नहीं होगा, और वो एक वैल्यू है π/2, ठीक है। तो ये डोमेन हो गया, ये रेंज हो गया। और फिर हम लोग देखते हैं कि आगे कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो देखो कंटिन्यूअस अपने डोमेन में है, मतलब जहाँ जहाँ डिफाइंड है वहाँ वहाँ कंटिन्यूअस है, बीच में जहाँ अनडिफाइंड है वहाँ तो ग्राफ ही नहीं है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, ठीक है, मतलब जब जब डिफाइंड है तब ये कंटिन्यूअस है। अब देखो इसके -1 के बाद ये डिफाइंड ही नहीं है, तो क्या कंटिन्यूअस। फिर ये बाउंडेड भी है, ठीक है। चलो तो ये हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, कॉसेक इनवर्स एक्स। ये हो गया सेक इनवर्स एक्स का। और लास्ट हम लोग देखते हैं छठा, कॉसेक इनवर्स एक्स।
कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ क्या होगा ये हम लोग देखने जा रहे हैं। तो इसके लिए चाहिए सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये रहा हमारा प्यारा सा कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। ठीक है, हमको बनाना है कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। ठीक है, तो सेक इनवर्स एक्स क्या हुआ था, सेक इनवर्स एक्स 1 पे 0 हुआ था, बट ये 1 पे होता है पाई बाई 2। ठीक है, ये 1 पे क्या हो जाता है, पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 मान लो यहाँ पे है, तो पाई बाई 2 के सामने ये 1 होगा, तो ये हो जाएगा, ये पॉइंट एक मिला। फिर ये -1 पे होता है माइनस पाई बाई 2। देखो कॉसेक इनवर्स -1 होता है माइनस पाई बाई 2। ठीक है, तो माइनस पाई बाई 2 के सामने ये होगा -1 पे। ठीक है, ये अब देखो ये ये ग्राफ कैसे होगा। तो ये ग्राफ बनाने के लिए हम लोग यहाँ से ऐसे ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, थोड़ा सा सही नहीं हुआ, ये ऐसे, ये ऐसे नीचे चला जाता है, टच नहीं करेगा। लो फिर से बनाते हैं, ये हो गया। ठीक है, ये सुंदर सा बना। और फिर इधर ऐसे बनता है, ऐसे। ठीक है, तो ये जो रेड वाला ग्राफ दिख रहा है ये है कॉसेक इनवर्स एक्स का। ठीक है, ये रेड वाला जो ग्राफ दिखा ये क्या है, कॉसेक इनवर्स एक्स का। तो देखो सेक इनवर्स एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको याद रखना है। ठीक है, सेक इनवर्स एक्स ऐसा और कॉसेक इनवर्स एक्स ऐसे, दो पार्ट में बनता है, तो इसको याद रखना है। और इसका डोमेन रेंज इसको देखकर कैसे लिखेंगे, तो इसका डोमेन पहले क्या होगा, तो इसका डोमेन हो जाएगा, देखो -∞ से -1 तक आया। रेड वाला ग्राफ देखो -∞ से चलते हुए आया -1 तक, तो -∞ से -1 यूनियन, देखो 1 से फिर चलना शुरू किया और इन्फिनिटी तक, तो 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये हो गया डोमेन। फिर रेंज अगर बोले तो रेंज है देखो -π/2 से π/2। ये रेड वाला ग्राफ दिख रहा है ना, -π/2 से ऊपर ऊपर जा रहा है और 0 पे लेकिन नहीं है, 0 पे ग्राफ नहीं है, तो -π/2 से π/2 लिखेंगे, लेकिन 0 को छोड़ के। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे -π/2 से लेकर π/2। ठीक है, -0, 0 को छोड़ के। ठीक है, फिर से इसको भी बोल सकते हैं कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। अपने डोमेन में ये कंटिन्यूअस है, बाउंडेड भी है। और फिर से अगर हम देखें तो और क्या होता है, चलो इतना काफ़ी है। तो ये ग्राफ कॉसेक इनवर्स एक्स का हो गया, इसको याद रखना है। तो ये टोटल 6 हम लोग देखें, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कॉसेक इनवर्स। ये सभी ग्राफ को आपको याद रखना है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। अभी हम लोग क्या देख रहे थे, अभी हम लोग देखे सारा बेसिक ग्राफ, सभी फंडामेंटल्स। हाँ, और यहाँ पे जो हम लोग देख रहे थे ना, वो फंक्शन का सारा टाइप, वो सब खत्म हुआ। ठीक है, टाइप बोलो या उसका मतलब कि अलग अलग क्लासिफिकेशन बोल सकते हो या अलग अलग नेमिंग बोल सकते हो, वो हम लोग का यहाँ पे एंड हुआ। ठीक है, अब हम लोग देखने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। ठीक है, तो हम लोग अब काफ़ी इम्पोर्टेंट ये है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, तो ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, मतलब एक ग्राफ दिया हो तो उसके हेल्प से हम लोग अदर ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो वैसे बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन है, बट हम लोग वही पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है और जो आता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो है एक्सटर्नल एडिशन। एक्सटर्नल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, एक्सटर्नल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि आपको एफ एक्स का ग्राफ दिया होगा और इसके हेल्प से आपको बनाना होगा
एफ एक्स प्लस माइनस के का ग्राफ, ठीक है। मतलब एफ एक्स में हो सकता है कि के ऐड हो जाए एक्सटर्नली, और हो सकता है कि के सब्ट्रैक्ट हो जाए एक्सटर्नली। तो आपको इसका ग्राफ बनाना है। मतलब एफ एक्स का ग्राफ अगर आपको ऑलरेडी पता है तो एफ एक्स प्लस के का ग्राफ या एफ एक्स माइनस के का ग्राफ कैसे बनाएंगे, ये हम लोग इसमें सीखेंगे, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में, ठीक है। तो देखो, अगर एफ एक्स का ग्राफ मालूम हो तो एफ एक्स प्लस के ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको एफ एक्स के ग्राफ को के यूनिट ऊपर शिफ्ट कर देना है, और एफ एक्स माइनस के ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए एफ एक्स के ग्राफ को के यूनिट बिलो शिफ्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे याद रखना के ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा सा, फॉर ग्राफ ऑफ एफ एक्स प्लस के, फॉर ग्राफ ऑफ एफ एक्स प्लस के, शिफ्ट द ग्राफ ऑफ एफ एक्स के यूनिट अपवर्ड, ठीक है। क्या बोले हैं, फॉर द ग्राफ ऑफ एफ एक्स प्लस के शिफ्ट द ग्राफ ऑफ एफ एक्स के यूनिट अपवर्ड, ठीक है। एंड माइनस के लिए डाउनवर्ड अपना लिख दो, ठीक है। चलो लिख ही देते हैं, फॉर ग्राफ ऑफ एफ एक्स माइनस के शिफ्ट द ग्राफ ऑफ एफ एक्स के यूनिट डाउनवर्ड, ठीक है। मतलब एफ एक्स माइनस के लिए क्या करेंगे, तो एफ एक्स के ग्राफ को के यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट करेंगे, एंड एफ एक्स प्लस के लिए एफ एक्स के ग्राफ को के यूनिट अपवर्ड शिफ्ट करेंगे, ठीक है। जैसे देखो, हमको अगर चाहिए y इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 1 का ग्राफ, या y इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1 का ग्राफ, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग ड्रॉ करेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये रहा हमारा प्यारा सा कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो देखो, हमको ड्रॉ करना है y इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 1। देखो 1 एक्सटर्नली एडेड है, तो आप क्या करोगे इसके लिए, तो सबसे पहले आप मॉड एक्स का ग्राफ बनाओगे, ठीक है। पहले मॉड एक्स बनाओगे तब ना उसमें 1 एक्सटर्नली ऐड होगा। तो मॉड एक्स का ग्राफ आपको पता होगा, ऐसे होता है, ये भी शेप में, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सुंदर बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया किसका, ब्लू से ग्राफ। तो y इक्वल टू मॉड एक्स, ठीक है। अब देखो, अब आपको बनाना है मॉड एक्स प्लस 1 का ग्राफ। तो मॉड एक्स प्लस 1 का ग्राफ क्या होगा, तो मॉड एक्स प्लस 1 का ग्राफ बनाने के लिए मॉड एक्स के ग्राफ को 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर देना है, ठीक है। तो इस ग्राफ को, ये ब्लू वाले ग्राफ को 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट करोगे तो ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ, ये सारा पॉइंट ऊपर 1 यूनिट ऊपर चला जाएगा और ग्राफ हो जाएगा कुछ ऐसे, ठीक है। ये रेड वाला जो ग्राफ मिला, ये किसका ग्राफ मिला, तो ये ग्राफ मिला y इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 1 का, ठीक है। आप भी 2-3 पेन लेकर ग्राफ बनाना, ठीक है, ताकि मतलब कि समझ में आए कौन किसका ग्राफ है। तो ये हो गया मॉड एक्स प्लस 1 का, और आपको बनाना है मॉड एक्स माइनस 1 का। तो इसके लिए क्या करोगे, तो इसके लिए आप मॉड एक्स के ग्राफ को 1 यूनिट नीचे शिफ्ट कर दोगे, दैट इज यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा और सारा पॉइंट नीचे चला जाएगा, मतलब ऐसे होगा, ठीक है। ये हो गया, ये जो ग्राफ इस कलर से दिख रहा है, ये किसका ग्राफ है, तो ये है y इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1 का ग्राफ, ठीक है। तो देखो, बहुत ही आसान है। कुछ एक्सटर्नली एडेड हो तो उसके लिए हम लोग ग्राफ को ऊपर शिफ्ट करेंगे, और कुछ सब्ट्रैक्टेड हो तो उसके लिए बिलो शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ ग्राफ दे दे रहा हूँ, आप इसको बनाना। जैसे कि y इक्वल टू साइन एक्स प्लस 1, y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस 1, y इक्वल टू, ठीक है, y इक्वल टू और क्या, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1, y इक्वल टू
cos x माइनस 2 y इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस 2। ठीक है, तो ये सारा आप ग्राफ बना लेना प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको खुद से प्रैक्टिस हो जाए, समझ में आ जाए। ठीक है, काफ़ी आसान है। एक्सटर्नली कुछ एडेड हो तो ऊपर शिफ्ट करेंगे और एक्सटर्नली कुछ सब्ट्रैक्टेड हो तो नीचे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा पहला ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, क्या? एक्सटर्नल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो नेक्स्ट देखते हैं दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन, और ये है इंटरनल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इंटरनली कुछ ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, यानी कि एफ एक्स का ग्राफ आपको मालूम है और इसके हेल्प से आपको बनाना है एफ एक्स प्लस माइनस के का ग्राफ। ठीक है, मतलब यहाँ पे इंटरनली एक्स में कुछ एडेड है या नहीं तो सब्ट्रैक्टेड है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ फॉर द ग्राफ ऑफ एफ एक्स प्लस के, देखो इंटरनली एडेड है, तो फॉर द ग्राफ ऑफ एफ एक्स प्लस के वी शिफ्ट द ग्राफ ऑफ एफ एक्स के यूनिट लेफ्टवर्ड। ठीक है, क्या करेंगे, तो एफ एक्स प्लस के ग्राफ के लिए एफ एक्स के ग्राफ को के यूनिट लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर देंगे, एंड फॉर द ग्राफ ऑफ, चलो डायरेक्टली ऐसे, एफ एक्स माइनस के वी शिफ्ट द ग्राफ ऑफ एफ एक्स के यूनिट राइटवर्ड। ठीक है, इसका मतलब आपको समझ में आता होगा ना, यही चीज सेम चीज लिख देना है। ठीक है, मतलब एफ एक्स माइनस के ग्राफ के लिए क्या करना है, तो एफ एक्स के ग्राफ को के यूनिट राइटवर्ड शिफ्ट कर देना है, और एफ एक्स प्लस के लिए आपको के ग्राफ एफ एक्स के ग्राफ को के यूनिट लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर देना है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमको बनाना है y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 1 का ग्राफ, एंड बनाना है y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ। तो देखो यहाँ पे इंटरनली एडेड है और यहाँ पे इंटरनली सब्ट्रैक्टेड है। अच्छा, इसके पहले वाले में क्या था, तो ऐसे था y इक्वल टू मॉड x प्लस 1, मॉड ये बंद हो गया था, अब बाहर में एक्सटर्नल में एडिशन हुआ था, यहाँ पे इंटरनल में एडिशन हुआ है और इंटरनल में सब्ट्रैक्शन हुआ है। ठीक है, तो इंटरनल एडिशन इंटरनल सब्ट्रैक्शन हो तो ये अभी जो रूल बताए ये वाला रूल फॉलो किया जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा सबसे पहले प्यारा सा कोऑर्डिनेट एक्सिस x, ये y, ये ओरिजिन। ठीक है, अब हमको मॉड x प्लस 1 इंटरनली एडिशन है, तो सबसे पहले तो आपको मॉड x बनाना होगा। ठीक है, क्योंकि आप शिफ्ट करोगे मॉड x के ग्राफ को ही ना, तो मॉड x का ग्राफ हो गया ये मॉड x का ग्राफ ये रहा। ठीक है, ये पूरा सीधा लाइन है। तो ये ब्लू से क्या बना, तो y इक्वल टू मॉड x। अब हमको बनाना है मॉड x प्लस 1, मतलब इंटरनली एडेड है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, तो इसके लिए आप इस ग्राफ को, ये ब्लू वाला ग्राफ को शिफ्ट कर दोगे किधर, तो लेफ्ट साइड मतलब इधर। ठीक है, मतलब इधर 1 यूनिट शिफ्ट कर देना है। जैसे वहां पे क्या लिखे थे, यहाँ पे k था, एफ एक्स प्लस के था, तो कितना यूनिट शिफ्ट किए थे, शिफ्ट द ग्राफ ऑफ एफ एक्स के यूनिट लेफ्टवर्ड। तो यहाँ पे k के जगह पे क्या है, k के जगह पे 1 है, तो 1 यूनिट लेफ्टवर्ड शिफ्ट करोगे तो ये पॉइंट मिल जाएगा। अच्छा, ये पॉइंट होगा -10। ठीक है, और पूरा ग्राफ इधर शिफ्ट होगा, लेफ्ट शिफ्ट होगा, तो ये वाला लाइन जो दिख रहा है वो ऐसे हो जाएगा, और ये वाला लाइन जो है वो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो रेड से दिखा ये किसका ग्राफ है, तो y इक्वल टू मॉड x प्लस 1 इसका ग्राफ है। ठीक है, फिर अगर इसी में बनाना हो y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 तो कैसे बनाओगे, तो इसके लिए आप कलर, चलो यही ठीक है, मॉड x माइनस 1 के लिए 1 यूनिट राइट शिफ्ट कर दो, तो 1 यूनिट ये ब्लू वाले को राइट शिफ्ट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, और ये पॉइंट होगा 1,0।
और ये ब्लू वाला इधर शिफ्ट होगा तो ये हो गया, और ये वाला के बदले ये ऐसे, ठीक है। तो ये जो ग्राफ दिखा y इक्वल टू ये है mod x माइनस 1 का, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे इंटरनली एडेड या सब्ट्रैक्टेड हो तो ग्राफ को शिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। चलो एक और मैं एग्जांपल दे देता हूं, जैसे y इक्वल टू log x माइनस log x या माइनस, चलो प्लस लेते हैं, x प्लस 1 हो, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, तो log x का ग्राफ ड्रॉ करोगे, y इक्वल टू log x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और इसके हेल्प से y इक्वल टू log x प्लस 1 का ग्राफ ड्रॉ करोगे। प्लस 1 है, दैट इज इंटरनली एडेड है, ठीक है। तो इंटरनली एडेड है तो आप क्या करोगे, तो इंटरनली एडेड है तो आप ग्राफ को लेफ्ट शिफ्ट कर दोगे 1 यूनिट, ठीक है। तो ये रहा अपना प्यारा सा कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है। और log x का ग्राफ आपको मालूम होगा, log x का ग्राफ ऐसे होता है। यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, सभी ग्राफ आपको याद होना चाहिए, ग्राफ ही याद नहीं होगा तो फिर शिफ्टिंग आप कैसे बना पाओगे, ठीक है। ये कट करता है कहाँ पे, तो 1 पे, ठीक है, 1 पे होता है 0। तो ये हो जाता है log x का ग्राफ, ऐसे ये जाता है। अब हमको बनाना है log x प्लस 1 का ग्राफ। तो log x प्लस 1 का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको ये जो ग्राफ है इसको 1 यूनिट लेफ्ट साइड शिफ्ट करना होगा। अब देखो यहाँ पे ये लाइन है, इसको ग्राफ ऐसे टच मतलब पैरेलल इसके मूव कर रहा है इन्फिनिटी तक, इसको टच नहीं करेगा, ठीक है। तो जैसे ही पूरे ग्राफ को 1 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, इधर शिफ्ट करेंगे, तो ये जो लाइन है ये भी 1 यूनिट इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी ये ओरिजिन है 0, यहाँ से ये 1 यूनिट इधर शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा -1। -1 पे हमको इसके जैसा एक लाइन ड्रॉ करना होगा जिसके पैरेलल ये ग्राफ ऐसे माइनस इन्फिनिटी तक मूव करे, ठीक है। तो इसको बनाते हैं पहले। तो देखो ये रहा वो लाइन, ठीक है। जैसे हमको ग्राफ को 1 यूनिट लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है तो ये जो लाइन है इसको भी 1 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट करना होगा ताकि इसके पैरेलल हमारा ग्राफ हो सके। फिर देखो ये पॉइंट, देखो 1 पे 0 हो रहा था, अब क्या होगा, तो 1 यूनिट इधर शिफ्ट करोगे तो 0 पे 0 मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ग्राफ हम लोग इस ग्राफ को शिफ्ट कर रहे हैं तो ये ग्राफ बन जाएगा ऐसे, ठीक है। और ये ग्राफ को फिर 1 यूनिट लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो ये ग्राफ बन जाएगा ऐसे, ठीक है। ये ग्राफ हो गया। तो ये थोड़ा सा सीधा है, ये स्मूथली जाता है, ये बनाने में थोड़ा सा ये हो रहा है। तो ये जो रेड वाला ये जो नया ग्राफ दिखा ये बना y इक्वल टू log x प्लस 1 का, ठीक है। देख रहे हो ये ग्राफ जो है पहले log x का था, ये y इक्वल टू log x का, और ये ग्राफ log x का ग्राफ 1 यूनिट लेफ्ट साइड शिफ्ट हुआ तो log x प्लस 1 का ग्राफ हमको मिला, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे मैं कुछ ग्राफ दे रहा हूँ जिसको आप ट्राई करना, ठीक है। जैसे कि y इक्वल टू साइन x माइनस π/2, y इक्वल टू कॉस x प्लस पाई, y इक्वल टू x माइनस 1 का स्क्वायर, y इक्वल टू ऐसे mod x माइनस 2 प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंटरनली सब्ट्रैक्टेड भी है और एक्सटर्नली एडेड भी है। तो इसको क्या करोगे, इसको देखो जल्दी से मैं बता दे रहा हूँ। mod x पहले बना लो, mod x ये हो गया। फिर इंटरनली 2 सब्ट्रैक्टेड है तो 2 सब्ट्रैक्टेड है इंटरनली, तो राइट साइड 2 यूनिट शिफ्ट करोगे, तो राइट साइड 2 यूनिट शिफ्ट करोगे तो ग्राफ ऐसे हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया किसका, तो y इक्वल टू mod x माइनस 2 का। अब देखो mod x माइनस 2 में 1 एक्सटर्नली एडेड है, यानी ऊपर ले जाएंगे, ये ब्लू वाले ग्राफ को ऊपर ले जाएंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, ये ग्राफ मिल जाएगा। तो ये जो ग्राफ मिला फाइनली ये होगा y इक्वल टू mod x माइनस 2 अब प्लस 1 का। देख रहे हो ये इधर से 2 यूनिट राइट शिफ्ट हुआ तो 2 0 हुआ, और फिर 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हुआ तो ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट होगा 2,1, ठीक है।
तो ये फाइनली ये जो ग्राफ मिला इस कलर से, ये हो गया इसका मॉड x माइनस 2+1 का। तो ऐसे ही आप सोच सकते हो, मतलब ऐसे ही एक नहीं 2-3 ट्रांसफॉर्मेशन एक साथ आपको आ सकता है। 1-2 ट्रांसफॉर्मेशन आएगा तो आपको 2-3 आएगा तो आप ऐसे आसानी से कर लेना। और दे देता हूँ y इक्वल टू मॉड x प्लस 2 माइनस 3, ठीक है, y इक्वल टू x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 5, y इक्वल टू और क्या 2 टू द पावर, y इक्वल टू 2 टू द पावर x प्लस 1। चलो ये हो गया, तो इतना काफ़ी है, इतना आप बना लेना। और इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन पे, तीसरा, ठीक है, तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन है वो निगेटिव का है, ठीक है। हम लोग एफ एक्स का ग्राफ दिया होगा और हमको बनाना होगा माइनस ऑफ एफ एक्स का ग्राफ, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, तो देखना, एफ एक्स का ग्राफ गिवन होगा और हमको ड्रॉ करना होगा किसका ग्राफ, तो माइनस एफ एक्स का ग्राफ। तो इसके लिए हम लोग पहले लिख देते हैं रूल। देखो माइनस एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है तो माइनस एफ एक्स का ग्राफ जो होगा वो एफ एक्स के ग्राफ का मिरर इमेज होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ठीक है। तो लिख देते हैं फॉर द ग्राफ ऑफ माइनस एफ एक्स वी ड्रॉ द मिरर इमेज of graph of fx with respect to x एक्सिस, ठीक है। ये ध्यान रखना x एक्सिस के रेस्पेक्ट में, मतलब हमको ग्राफ ऑफ माइनस एफ एक्स चाहिए, एक्सटर्नली माइनस लगा है तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग ग्राफ ऑफ एफ एक्स, पहले एफ एक्स का ग्राफ बनाएंगे और उसका मिरर इमेज ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, हमको मान लो चाहिए कि हमको मान लो बोले ड्रॉ करने का y इक्वल टू माइनस मॉड एक्स, या y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, या y इक्वल टू माइनस साइन एक्स, ठीक है। देखो सब में बाहर माइनस लगा हुआ है, तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, तो माइनस मॉड एक्स के ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो पहले मॉड एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लो, ये हो गया y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ। अब माइनस लगा है, बाहर में माइनस लगा है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो इस मॉड एक्स के ग्राफ का मिरर इमेज ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, दैट इज ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा y इक्वल टू माइनस मॉड एक्स। वही हमको माइनस एक्स स्क्वायर ड्रॉ करना है, तो पहले आप एक्स स्क्वायर ड्रॉ कर लो। एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसे होता है, ये हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आपको माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए तो क्या करोगे, तो इसी का ये ऊपर जो यू शेप का ग्राफ दिख रहा है इसका मिरर इमेज ले लोगे नीचे, तो ये हो गया y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्सटर्नली माइनस लगा हो तो ऐसे ही काम हम लोग करते हैं। जैसे y इक्वल टू माइनस साइन एक्स है तो आप पहले साइन एक्स का ग्राफ बना लो, दैट इज ये होता है, ठीक है। ये ब्लैक से जो बना ये होगा साइन एक्स का ग्राफ, y इक्वल टू साइन एक्स। अब आपको बनाना है क्या, तो माइनस साइन एक्स का ग्राफ। तो माइनस साइन एक्स का ग्राफ क्या होगा, तो साइन एक्स के ग्राफ का मिरर इमेज होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, दैट इज ये हो जाएगा। देखो इसका मिरर इमेज ये हो जाएगा, गलत हो गया, इसका मिरर इमेज सेम टू सेम नीचे ऐसे, इसका मिरर इमेज ऐसे ऊपर, इसका मिरर इमेज ऐसे, इसका मिरर इमेज ऐसे और इसका मिरर इमेज ऐसे। तो ये जो रेड से ग्राफ मिला ये मिला किसका, तो y इक्वल टू माइनस साइन एक्स का, ठीक है। आप अलग बना सकते हो, मतलब ये ब्लैक वाला आप ग्राफ हटा सकते हो, ठीक है। मतलब बोला जाए कि सिर्फ माइनस साइन एक्स बनाओ तो हम लोग सिर्फ ये रेड वाला बनाएंगे ऐसे, ठीक है, ये ऐसे। तो ये हो गया क्या, माइनस साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि माइनस साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें देखो और भी ट्रांसफॉर्मेशन इंक्लूड कर सकता है। अब जैसे बोले y इक्वल टू माइनस मॉड एक्स प्लस 2, ठीक है। इसका ग्राफ बोले बनाने को तो आप क्या करोगे, तो आप पहले बनाओगे y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ, इसके हेल्प से बनाओगे y इक्वल टू माइनस मॉड एक्स का ग्राफ, और फिर इसके हेल्प से बनाओगे y इक्वल टू माइनस मॉड एक्स प्लस 2, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले इंटरनली ऐड कर दिए,
मतलब पहले माइनस ना लगा के पहले मॉड एक्स प्लस 2 कर दिया, फिर बाद में माइनस लगाएं, वो दोनों तरीके से सेम ही आंसर आएगा, सेम ही ग्राफ बनेगा। तो पहले आप बना लो किसका, तो मॉड एक्स का ग्राफ ये हो गया। फिर आपको माइनस मॉड एक्स का बनाना है, तो माइनस मॉड एक्स का ग्राफ कैसे होगा, तो ये हो जाएगा। फिर आपको माइनस मॉड एक्स प्लस 2 मतलब इंटरनली 2 ऐड करना है, तो इंटरनली 2 ऐड करना है तो किधर शिफ्ट होगा, तो लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा 2 यूनिट, ठीक है। तो 2 यूनिट लेफ्ट साइड शिफ्ट करोगे तो ग्राफ मिल जाएगा आपको, ये ग्राफ मिलेगा ऐसे, ठीक है। ठीक है, ये ग्राफ जो ये ब्लैक से बना, ये ग्राफ किसका हो गया, तो ये हो गया y इक्वल टू माइनस मॉड एक्स प्लस 2। तो 2-3 ट्रांसफॉर्मेशन हो तो आप ये इसका ग्राफ आसानी से ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया। तो ये सारा हो गया एफ एक्स से माइनस एफ एक्स, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट चौथा ट्रांसफॉर्मेशन, और ये फोर्थ जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो ऐसे है। एफ एक्स का ग्राफ दिया होगा तो हमको ड्रॉ करना है एफ माइनस एक्स का ग्राफ, ठीक है। मतलब यहाँ पे इंटरनली माइनस लगा, देखो यहाँ पे इंटरनली माइनस लगा है, तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, तो हम लोग मिरर इमेज लेंगे, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज लेंगे, ठीक है। तो हम लोग लिख दे रहे हैं पहले, फॉर द ग्राफ ऑफ f minus x we draw the mirror image of a graph of fx with respect to y axis। ध्यान से देखना, बोले हैं फॉर द ग्राफ ऑफ f माइनस एक्स वी ड्रॉ द मिरर इमेज ऑफ ग्राफ ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, ठीक है। मतलब हमको f माइनस एक्स का ग्राफ चाहिए, तो हम लोग y एक्सिस के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज लेंगे। जैसे देखो यहाँ पे हमको बनाना है अगर y इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ, ठीक है, या चलो e टू द पावर हटा के 2 टू द पावर लिखो, 2 टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ अगर बनाना है तो हमको सबसे पहले बनाना होगा 2 टू द पावर एक्स का ग्राफ, और फिर ले लेना होगा उसका मिरर इमेज। तो ये रहा हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो याद करो 2 टू द पावर एक्स का ग्राफ क्या होता है, y इक्वल टू 2 टू द पावर एक्स का ग्राफ ऐसे होता है, ये इधर माइनस इन्फिनिटी से आता है और इधर ऐसे चला जाता है, ये कट करता है कहाँ पे, तो कट करता है 0 पे 1 होता है, ठीक है, 0 1 हो जाता है, ये 0,1 और ऐसे चला जाता है। तो ये हो गया 2 टू द पावर एक्स का ग्राफ, ये जो रेड से बना ये किसका ग्राफ, तो y इक्वल टू 2 टू द पावर एक्स का ग्राफ। अब हमको बनाना है y इक्वल टू 2 टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ, तो इसके लिए क्या करोगे, तो इसके लिए आप इस ग्राफ को, ये जो रेड वाला ग्राफ है, इसका मिरर इमेज ले लोगे, किसके रेस्पेक्ट में, तो y एक्सिस के रेस्पेक्ट में, यानी y एक्सिस को मिरर मानते हुए ये रेड वाला का इमेज बना देना है, दैट इज आपको ये बना देना है। मतलब देखो इसको मान लो मिरर है, तो ये मिरर है, तो इसका ये जो रेड वाला है इसका इमेज कैसे बनेगा, तो इसका इमेज ऐसे इधर बनेगा, ठीक है, और इसका इमेज कैसे बनेगा, ये जो रेड वाला है तो इसका इमेज बनेगा ऐसे, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि ये ब्लू वाला जो है वो रेड वाला का मिरर इमेज है, ठीक है। तो ये ग्राफ किसका हो गया, ये हो गया y इक्वल टू 2 टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ, ठीक है। अब और भी दे सकता है, जैसे y इक्वल टू 2 टू द पावर माइनस एक्स अब प्लस या -1, चलो -1 यहाँ पे दे सकता है -1। तो आप क्या करोगे, तो इसी ये ब्लू वाला ग्राफ जो है वो 2 टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ है, इसी ग्राफ को आप 1 यूनिट बिलो शिफ्ट कर दोगे, और 1 यूनिट बिलो शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा ग्राफ, तो सोचो यहाँ पे ये सारा पॉइंट 1 यूनिट यहाँ शिफ्ट होगा, और ये जो लाइन पैरेलल, ये लाइन के पैरेलल जो ग्राफ मूव किया ना, ये एसिम्प्टोट बना, ये एक्स एक्सिस एसिम्प्टोट है, तो अब नया एसिम्प्टोट बनेगा, और वो कौन होगा, तो इधर -1 पे, क्योंकि देखो -1 करना है, नीचे शिफ्ट करना है हमको सारे पॉइंट्स को, तो ये पहले एसिम्प्टोट बना दिए ये -1 से, और फिर ये ब्लू वाले ग्राफ को 1 यूनिट नीचे शिफ्ट कर लेंगे, तो देखो ये पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट नीचे आएगा यहाँ पे, फिर ये नीचे आएगा,
तो ऐसे, और फिर ये जो ग्राफ है ये नीचे आएगा तो हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये जो ग्राफ मिला ये मिल गया y इक्वल टू 2⁻⁻x-1 का। तो एक साथ 2-3 ट्रांसफॉर्मेशन भी पूछ सकता है, ये पूछे तो आपको ऐसे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग अगला देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन देखने से पहले यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, इसको आप कर लेना, ठीक है। जैसे y इक्वल टू -log-x, ठीक है। देखो इसमें एक्सटर्नली माइनस लगा है एंड इंटरनली भी माइनस लगा है, ठीक है। इसका ग्राफ आप बनाना। फिर y इक्वल टू और भी sin-x, इसका ग्राफ बनाना कैसे होता है। फिर देखो यहाँ पे अगर देखोगे y इक्वल टू -x माइनस मॉड x मॉड ऑफ -x, तो ये वैसे ही बनेगा, क्योंकि मॉड के अंदर माइनस लगाने से क्या होता है, वही चीज़ हो जाता है, मॉड x ही हो जाता है। तो अब देखो आप मॉड x का ग्राफ लो और सोचो इसका y एक्सिस के अलोंग मिरर इमेज लो, तो क्या होगा, इसका मिरर इमेज ये हो जाएगा और इसका मिरर इमेज ये हो जाएगा, मतलब ग्राफ वही हो गया। तो वही फंक्शन होता है तो ग्राफ भी वही हो जाएगा। तो इस केस में जैसे y इक्वल टू -x या y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर, ये सब सेम ही होगा, ठीक है। मतलब एक्स स्क्वायर के ही जैसा होगा, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता था वैसे ही -x² होगा, ठीक है। बट ये सारा डिफरेंट होगा। हाँ, y इक्वल टू cos -x, ये भी वैसे ही होगा, क्योंकि cos -x cos x ही होता है। तो जैसे cos x का ग्राफ बनता है वैसे ही cos -x का बनेगा, ठीक है। तो ये आप बना लेना, ये बना लेना, ठीक है। 2 बना लेना, 2 काफ़ी है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब अगला 5वां ट्रांसफॉर्मेशन, और ये है एक्सटर्नल मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। एक्सटर्नल मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें fx होगा तो kfx का ग्राफ बनाना होगा, दैट इज एक्सटर्नली कुछ मल्टीप्लाई हो गया, या नहीं तो fx है तो इसके हेल्प से 1/kfx का ग्राफ बनाना होगा, मतलब एक्सटर्नली यहाँ पे k डिवाइड हो गया। तो fx से kfx एंड fx से 1/kfx कैसे बनाएंगे वो चीज़ हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे फॉर द ग्राफ ऑफ kfx, ध्यान से देखना, स्ट्रेच मतलब खींच कर लंबराना, ठीक है। तो अगर हमको kfx का ग्राफ चाहिए तो fx के ग्राफ को स्ट्रेच कर देंगे, ठीक है। किधर, तो y एक्सिस के अलोंग यानी ऊपर और नीचे स्ट्रेच कर देंगे, लमरा देंगे, ठीक है। फॉर द ग्राफ ऑफ kfx स्ट्रेच द ग्राफ ऑफ fx k टाइम्स, ठीक है। फॉर द ग्राफ ऑफ kfx स्ट्रेच द ग्राफ ऑफ fx k टाइम्स अलोंग y एक्सिस, एंड इसके लिए ये 1/kfx के लिए तो लिख रहा है फॉर द ग्राफ ऑफ 1/kfx, ठीक है। यहां से कंप्रेस, उसमें क्या किए थे, स्ट्रेच किए थे, मतलब लमराए थे, यहाँ पे कंप्रेस करेंगे, दबा देंगे, ठीक है। कंप्रेस द ग्राफ ऑफ fx k टाइम्स अलोंग y एक्सिस, ठीक है। देखो 1/kfx के लिए k टाइम्स हम लोग ग्राफ को कंप्रेस कर देंगे, एंड k मल्टीप्लाई हो तो kfx के लिए k टाइम्स ग्राफ को स्ट्रेच कर देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल से क्लियर होगा, जैसे मान लो हमको चाहिए y इक्वल टू 2 sin x का ग्राफ, या y इक्वल टू 1/2 sin x का ग्राफ। चलो ये 2 ग्राफ ड्रॉ करना है, तो कैसे करोगे, तो सबसे पहले तो हमको बनाना होगा कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये रहा कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। हमको बनाना है 2 sin x, तो पहले तो बनाना होगा sin x। तो पहले आप sin x का ग्राफ बना लो, sin x का ग्राफ ये रहा और ये, ठीक है। चलो इतना ही दूर में बनाते हैं, इतना दूर में आप समझ जाओगे तो आप कितना भी दूर में बना लोगे, ठीक है। ये रहा पाई और ये रहा 2 पाई,
ठीक है। तो अब ये रेड से जो ग्राफ बना है ये किसका ग्राफ है, तो y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। अब हमको बनाना है किसका ग्राफ, तो 2 साइन एक्स का ग्राफ बनाना है। 2 साइन एक्स का ग्राफ बनाने के लिए हमको इस ग्राफ को 2 टाइम्स स्ट्रेच करना होगा। दैट इज, देखो अभी यहाँ पे क्या वैल्यू है, अभी यहाँ पे जो वैल्यू है वो π/2 पे अभी 1 वैल्यू हुआ, ठीक है। π/2 पे अभी कितना, सॉरी ये π/2 पे कितना, तो 1, ठीक है। और ये 3π/2 पे -1, ये -1 है। हमको क्या करना है, हमको स्ट्रेच करना है। दैट इज 2 साइन एक्स का ग्राफ बनाना है तो स्ट्रेच करना है, स्ट्रेच करना है दैट इज ऊपर ले जाना है। कितना, तो 2 मल्टीप्लाई है तो 2 टाइम्स स्ट्रेच करना है। दैट इज ये 1 पे है, चला जाएगा कहाँ पे, 2 पे। दैट इज ग्राफ हो जाएगा कुछ ऐसे, ठीक है, ऐसे। ये ब्लू से दिखा, ये ग्राफ हो गया 2 साइन एक्स का, और इधर चला जाएगा, ये -1 है, सॉरी -1 था ना, ये -1 है, चला जाएगा -2 पे, तो ग्राफ चला जाएगा ऐसे नीचे। देखो क्या किए, तो ये ब्लू वाला पहले लिख देते हैं। ब्लू वाला जो ग्राफ है ये है y इक्वल टू 2 साइन एक्स का, और इसको बनाने के लिए क्या किए, तो इस ग्राफ को यहाँ से, ये रेड वाले ग्राफ को यहाँ से पकड़े और ऐसे खींच के लमरा के 2 पे लेके चले गए, ठीक है, ये 2 हो गया। और इधर ये -1 को पकड़ के खींच के लमरा के -2 पे लेके चले गए। तो ये ब्लू से जो ग्राफ दिख रहा है ये हो गया 2 साइन एक्स का। अगर आपको 3 मल्टीप्लाई हो, 3 साइन एक्स बनाना हो तो 3 यूनिट ऊपर ले जाओ, 3 यूनिट नीचे ले जाओ, ठीक है, ऐसे कर देंगे। तो ये हो गया 2 साइन एक्स का ग्राफ। तो फिर आगे हमको बनाना है 1/2 साइन एक्स का ग्राफ। तो 1/2 मतलब कुछ डिवाइड हो तो ग्राफ को कंप्रेस करेंगे। तो सोचो कंप्रेस करेंगे, ये 1/2 है तो 2 टाइम्स कंप्रेस करेंगे, तो 2 टाइम्स कंप्रेस करेंगे तो ये 1 था, हो जाएगा कहाँ पे, हाफ पे चला आएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। देख लो ग्राफ कंप्रेस हो गया, यहाँ से पकड़ो और कंप्रेस करो तो नीचे चला आया। फिर आगे आप इसको भी कंप्रेस करके लाओ और 2 टाइम्स कंप्रेस किए हैं तो ये पॉइंट होगा -हाफ। ये जो पॉइंट है ये क्या है, -हाफ, मतलब y में ये है, बाहर लिखते हैं -हाफ, और ये पॉइंट क्या है, तो ये पॉइंट है हाफ, ठीक है। और ये जो ग्राफ दिख रहा है ये ग्राफ किसका है, तो ये ग्राफ है y इक्वल टू 1/2 साइन एक्स का, ठीक है। तो ये ग्राफ मिल गया आपको 1/2 साइन एक्स का। आप अच्छे से इसको अपने कॉपी में बनाना, 1/2 साइन एक्स एंड 2 साइन एक्स दोनों ही, ठीक है। तो ये ग्राफ मिल गया। अच्छा अब देख सकते हो, अब दोनों का डोमेन तो वही रहा, रेंज चेंज कर गया। 2 साइन एक्स, पहले साइन एक्स का रेंज होता था -1 से लेकर 1 तक, 2 साइन एक्स का रेंज हो रहा है -2 से लेकर 2 तक, ठीक है। 2 साइन एक्स का रेंज क्या हो रहा है, तो -2 से लेकर 2 तक। वैसे भी आप जानते हो कि एक्सटर्नली कुछ मल्टीप्लाई हो तो सब जगह मल्टीप्लाई होता है। तो साइन एक्स हो रहा था ना, साइन एक्स -1 से लेकर 1 तक, तो 2 साइन एक्स हो जाएगा -2 से लेकर 2 तक, ठीक है, ये हो गया। तो 2 साइन एक्स का ग्राफ हमको मिल गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये होता है क्या, ये होता है एक्सटर्नल मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। मैं यहाँ पे कुछ ग्राफ दे दे रहा हूँ, आप इसको बनाना। जैसे कि y इक्वल टू 3 cos x एंड y इक्वल टू 1/3 cos x, दोनों ही ग्राफ बनाना, ठीक है। और हो सके तो अलग अलग बनाना, मैं तो एक ही में बना दिया ना, एक ही में दोनों बना दिया, 2 साइन एक्स भी और 1/2 साइन एक्स भी। आप प्रयास करना अलग बनाने का ताकि थोड़ा साफ साफ बने। तो ये बनाना 3 साइन एक्स एंड 1/3 साइन एक्स। नेक्स्ट हम लोग 6th ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, और ये है इंटरनल मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। इंटरनल मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। इंटरनल मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न हो तो क्या करेंगे, तो इसके लिए हम लोग जैसे एफ एक्स का ग्राफ मालूम हो और बोले एफ के एक्स का ग्राफ ड्रॉ करने को, या एफ एक्स का ग्राफ मालूम हो और बोले एफ एक्स बाई के का ग्राफ ड्रॉ करने को, तो कैसे ड्रॉ करेंगे सो देखना।
बस वही काम करेंगे लेकिन उल्टा उल्टा करेंगे। देखो लिख देते हैं फॉर द ग्राफ ऑफ एफ के एक्स, फॉर द ग्राफ ऑफ एफ के एक्स। देखो वहां पे मल्टीप्लीकेशन एक्सटर्नली मल्टीप्लाई हुआ था तो क्या किए थे, एस्ट्रेच किए थे। यहां पे इंटरनली मल्टीप्लाई है तो कंप्रेस करेंगे, ठीक है। इंटरनली मल्टीप्लाई है तो क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे। तो लिखेंगे फॉर द ग्राफ ऑफ एफ के एक्स, कंप्रेस द ग्राफ ऑफ एफ एक्स के टाइम्स along x एक्सिस। देखो यहां पे x एक्सिस के along कंप्रेस करेंगे, ठीक है। एंड फॉर द ग्राफ ऑफ एफ एक्स बाई के, यहां पे क्या करेंगे, एफ एक्स बाई के लिए स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच द ग्राफ ऑफ एफ एक्स के टाइम्स along x एक्सिस। देखो वहां पे क्या था, वहां पे के मल्टीप्लाई था तो स्ट्रेच किए थे, यहाँ पे के मल्टीप्लाई है तो कंप्रेस करेंगे। ये वहाँ पे के डिवाइड था तो कंप्रेस किए थे, यहाँ पे के डिवाइड है तो स्ट्रेच करेंगे। और वहाँ पे वाई एक्सिस के अलोंग हुआ था, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग होगा। चलो इसको समझते हैं हम लोग एग्जाम्पल से। जैसे हमको बनाना है y इक्वल टू साइन 2x का ग्राफ, या बनाना है y इक्वल टू साइन x बाई 2 का ग्राफ, तो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमको बनाना होगा कोऑर्डिनेट एक्सिस और साइन x का ग्राफ। तो ये रहा अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस प्यारा सा। तो आपको बनाना है साइन 2x का ग्राफ, तो इसके लिए आपको बनाना होगा पहले साइन x का ग्राफ। साइन x का ग्राफ पहले बना लो। ये हो गया साइन x का ग्राफ। देखो ये है पॉइंट पाई और ये है 2 पाई, ठीक है। आपको पहले बनाना है साइन 2x का ग्राफ। तो साइन 2x के ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या करना है, तो आपको 2 मल्टीप्लाई है दैट इज कंप्रेस करना है। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई के लिए क्या करना है, यहाँ मल्टीप्लाई हो तो कंप्रेस करना होता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक चीज देखना, k ग्रेटर देन 1 लेना, ठीक है। k 1 से बड़ा लोगे दैट इज 2 3, तब ना ये मल्टीप्लाई होगा। k हाफ ले लोगे तो मल्टीप्लाई के जगह पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए k का वैल्यू 1 से बड़ा लेना है। तो चलो साइन 2x का ग्राफ बनाना है, तो इस ग्राफ को कंप्रेस करेंगे 2 टाइम्स अलोंग x एक्सिस। x एक्सिस के अलोंग कंप्रेस करेंगे, दबा देंगे, ठीक है। कैसे, तो देखो ये इसको कंप्रेस करोगे 2 टाइम्स तो 2 पाई चला जाएगा पाई पे, पाई चला जाएगा पाई बाई 2 पे, पाई बाई 2 चला जाएगा पाई बाई 4 पे, ठीक है। ये पॉइंट पाई बाई 4, ये पाई बाई 2, ये पाई बाई 2, ठीक है। छोटा छोटा लिख रहे हैं। तो देखो ग्राफ जो ये पॉइंट है कंप्रेस करोगे तो यहाँ पे 1 मिल रहा है ना, अब यहाँ पाई बाई 2 पे अभी 1 मिल रहा है, अब पाई बाई 4 पे 1 मिलना शुरू हो जाएगा। ये ऐसे पाई बाई 4 पे 1 मिलना शुरू होगा तो ग्राफ कुछ ऐसे दिखेगा। और ये पूरा हो गया। देखो 0 से पाई तक का ग्राफ 0 से पाई बाई 2 में सिमट गया, और फिर आगे का ग्राफ सिमट जाएगा पाई तक, ठीक है। ये आपको लग रहा है ऐसा कि ये 2 पाई मतलब ये रेड वाले ग्राफ को यहाँ से उठा के कंप्रेस करते करते यहाँ पे लाया गया है, ठीक है। यहाँ पे ये -1 मिला और यहाँ पे मिला 1, ठीक है। तो ये जो ब्लू से ग्राफ आपको दिख रहा है ये किसका ग्राफ है, तो ये ग्राफ है आपका, लिख देते हैं y इक्वल टू साइन 2x का ग्राफ। साइन 2x का ग्राफ के लिए साइन 2x का ग्राफ क्या होगा, तो कंप्रेस्ड होगा ग्राफ किसका, तो साइन x के ग्राफ का, ठीक है। तो ये कंप्रेस्ड वर्जन हम लोग बनाए। अब हमको बनाना है साइन x बाई 2 का, ठीक है। तो साइन x बाई 2 का ग्राफ, अच्छा आप चेक कर सकते हो, आप पाई बाई 2 रखो, जैसे y इक्वल टू साइन x है तो इसमें पाई बाई 2 पे 1 देता है, लेकिन इसमें पाई बाई 4 रखने पे ही 1 देगा। देखो चेक करो, 2 x के जगह पे रखो पाई बाई 4, तो 2 इंटू पाई बाई 4, 2 से 2 टाइम्स कटा तो हो गया y इक्वल टू साइन पाई बाई 2। पाई बाई 4 रखोगे, जैसे साइन 2x है तो x के जगह पे पाई बाई 4 रखोगे,
ठीक है, तो होगा साइन 2 इंटू पाई बाई 4, 2 से ये 2 टाइम्स कटा तो बचेगा साइन पाई बाई 2 और इसका वैल्यू मिल गया 1। तो देखो आपको y इक्वल टू साइन 2x जो है वो पाई बाई 4 पे ही 1 मिल जाएगा, ठीक है, देखे ना पाई बाई 4 पे ये 1 मिल गया, चेक किया। तो इसलिए ये हम लोग ग्राफ यहाँ पे चेक भी हो गया, पाई बाई 4 पे 1 मिला। पाई बाई 2 पुट करोगे, ये पॉइंट पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 पे 0 मिल जाएगा, देख लो पाई बाई 2 तो 2 से 2 कटेगा, साइन पाई 0 होता है। तो ये ब्लू वाला जो ग्राफ है ये वेरीफाई भी हो गया कि ये सही है। फिर अब देखो हमको बनाना है y इक्वल टू साइन एक्स बाई 2, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए हम लोग साइन एक्स के ग्राफ को 2 टाइम्स स्ट्रेच कर देंगे। दैट इज ये पाई बाई 2 पे 1 मिल रहा था, ये हमारा ओरिजिनल जो ग्राफ है वो है ये रेड वाला। अब हमको बनाना है क्या, साइन एक्स बाई 2 का, तो इसके लिए हम लोग स्ट्रेच करेंगे 2 टाइम्स, तो पाई बाई 2 पॉइंट चला जाएगा पाई पे, 2 टाइम्स मतलब 2 मल्टीप्लाई करना है, तो पाई बाई 2 में 2 मल्टीप्लाई करोगे तो पाई आ जाएगा, ठीक है। मतलब हमको पाई बाई 2 पे 1 मिल रहा था, अब मिलेगा कहाँ पे, तो पाई पे 1, ठीक है। मतलब ग्राफ कुछ ऐसे होगा, ऐसे। फिर देखो पाई पे पहली बार जाके एक्स एक्सिस को टच कर रहा था, अब 2 पाई पे जाके पहली बार एक्स एक्सिस को टच करेगा, ठीक है। मतलब ग्राफ ऐसे हो जाएगा, ये देखो ग्राफ ऐसा लग रहा है कि ये रेड वाला से स्ट्रेच होके ऐसा हुआ है। फिर ये 2 पाई के बदले कहाँ पे जाएगा, तो 4 पाई पे, मान लो ये 4 पाई है तो ये हो जाएगा ये ऐसे 4 पाई, यहाँ पे -1 मिलेगा। तो ये जो ग्राफ मिला ये किसका हो गया, तो ये हो गया y इक्वल टू साइन एक्स बाई 2 का ग्राफ, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लोग इंटरनली मल्टीप्लाई है या इंटरनली डिवाइड है तो ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ हम लोग कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ठीक है, साइन 2x का और साइन x बाई 2 का, ठीक है। आप इसको अपने पेज पे, अपने कॉपी पे अलग अलग पेन से, जैसे मैंने यहाँ पे अलग अलग कलर यूज़ किया ताकि क्लियर हो, वैसे ही आप अलग अलग कलर के पेन यूज़ करना ड्रॉ करने के लिए, और इसको प्रैक्टिस भी करना, ठीक है। लो प्रैक्टिस करने के लिए मैं नया फंक्शन दे दे रहा हूँ, जैसे y इक्वल टू tan 2x एंड y इक्वल टू tan x बाई 2, ठीक है। इसको प्रयास करना आप tan 2x को अलग कोऑर्डिनेट एक्सिस पे बनाएं एंड tan x बाई 2 को अलग कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, ठीक है। तो ये दोनों को बनाना आप tan 2x को एंड tan x बाई 2 को, ठीक है। ये इंटरनली मल्टीप्लाई है और यहाँ पे इंटरनली डिवाइड है। तो यहाँ पे हम लोग 6 ट्रांसफॉर्मेशन अभी तक देखें, ठीक है। पहले देखे थे एक्सटर्नली एडिशन सब्ट्रैक्शन, फिर इंटरनली एडिशन सब्ट्रैक्शन, फिर एक्सटर्नली माइनस, फिर मतलब एक्सटर्नली माइनस, फिर इंटरनली माइनस, फिर एक्सटर्नल मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न, एंड फिर हम लोग देखे इंटरनल मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। तो ये 6 जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन, इसको याद कर लेना है काफ़ी अच्छे से, ठीक है। ये यूज होते रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे देखेंगे। तो पढ़ते रहिए इसको, जितना मैंने आज ग्राफ दिया उसको आप ग्राफ पे मतलब कोई भी पेपर पे आप ड्रॉ कर लेना और बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि आप जो ड्रॉ किए वो आपका कैसा रहा, मतलब ड्रॉ कर पाए या नहीं। कोई ग्राफ आप अगर ड्रॉ नहीं कर पाए या आपको कन्फ्यूज़न लग रहा है कि मैंने ड्रॉ तो कर दिया लेकिन पता नहीं सही है या गलत, तो उसको भी आप मतलब डाउट सेशन में या कमेंट सेक्शन में कहीं भी आप बता सकते हो, मैं उसको सॉल्व करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो ठीक है, आज का वीडियो यहीं पे करते हैं समाप्त और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ ऐसे ही, ठीक है। तो ये फंक्शन अभी है, इसी में नया टॉपिक। तो ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए, बेस्ट ऑफ लक।